मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सोमवार को कोटा बूंदी सीट से भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला के समर्थन में प्रचार किया। इस दौरान लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र के बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति की है। कोटा में जो लोग वर्ग विशेष से 100% वोटिंग का आग्रह कर रहे हैं, जनता उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी। मित्रों, आज भी ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को तोड़ना चाहती हैं, कमजोर करना चाहती हैं। और वो लोग जब चुनाव आता है तो जातिवाद का नारा देती हैं, वो धर्मवाद का नारा देती हैं, वो आपस में एक दूसरे को बांटना चाहती हैं। क्योंकि आपने देखा होगा 70 साल के अंदर इस देश में जो हुआ है, इस देश के अंदर तुष्टीकरण के आधार पर लोगों ने चलाया है। तुष्टीकरण के आधार पर उन्होंने राजनीति की है, उन्होंने भ्रष्टाचार के आधार पर राजनीति की है, उन्होंने तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार के आधार पर की है, लेकिन लूट और झूठ की राजनीति की है। बोरखेड़ा क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि देश में आज भी ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को तोड़ना चाहती है। ये शक्तियां चुनाव के समय जाति आधारित राजनीति करती है। कांग्रेस ने हमेशा झूठ और लूट की राजनीति की है। आप इनके पिछले विधानसभा और लोकसभा के घोषणा पत्र देख लीजिए, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। युवाओं को 3500 को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, बिजली के दाम 6 बार बढ़ाए गए। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि आप उनके घोषणा पत्र निकालिए, उनके घोषणा पत्र को देखिए कि उन्होंने आपसे पिछले विधानसभा के चुनाव में, उससे पहले लोकसभा के चुनाव में, उससे पहले विधानसभा के चुनाव में उन्होंने आपसे कितने वायदे किए थे। आप उस पर देखिए कितने वायदे किए थे। कोई वायदा उन्होंने पूरा किया क्या? अरे कोई वायदा उन्होंने पूरा किया क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अरे उन्होंने कहा था कि 3500 रुपए युवाओं को बोनस देंगे। भाई किसी को मिला क्या? अरे मिला हो तो बता दो। कोटा पे मेहरबानी अगर हुई हो तो बताओ ना। किसी को नहीं मिला। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये विकास पर राजनीति करने वाले लोग हैं, ये जाति पर राजनीति करने वाले लोग हैं, विकास के लिए राजनीति करते हैं। अरे हमने देखिए, आप हमें सम्मान निधि देने का काम किया, हमने किसी जाति धर्म को नहीं देखा। किसान सम्मान निधि सभी को मिलती है। हमने खाद्य सुरक्षा देने का काम किया। 80 करोड़ लोगों को हम देने का काम कर रहे हैं। हमने किसी जाति को तो नहीं पूछा, हमने किसी धर्म को तो नहीं पूछा, हमने किसी कॉलोनी को तो नहीं पूछा, हमने किसी गांव को तो नहीं पूछा। हम समान भाव से विकास करने का काम करते हैं, हम विकास करने का काम करते हैं। मित्रों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, 26 तारीख को हमारा लोकतंत्र का उत्सव है। 19 तारीख को 12 लोकसभा के चुनाव हुए हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, 12 की 12 सीट भारतीय जनता पार्टी की जीतेंगी, भारतीय जनता पार्टी की जीतेंगे। और 26 तारीख को 13 लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। मैं आपको यही विश्वास दिलाने के लिए आया हूं, 13 की 13 सीट जीतेंगे और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 4 जून को 25 कमल के फूल जाकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देंगे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जो 100% की बात कर रहे हैं ना, 100% की बात कर रहे हैं, उनको जवाब देना है कि नहीं देना है? अरे उनको जवाब देना है कि नहीं देना है? और वोट की चोट से देना है कि नहीं देना है? मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, क्या उनको जवाब भी देना है, मजबूती से देना है और इस सीट को पहले से ज्यादा वोटों से जिता करके हमारे ओम बिरला जी को दिल्ली भेजना है और आपका सम्मान बढ़ाने का काम और राजस्थान के विकास का काम
हमारे ओम बिरला जी दिल्ली से राजस्थान को विकास कराएंगे, आपके कोटा का विकास कराएंगे, आपकी हाड़ौती को विकास कराएंगे। भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला ने कहा कि कांग्रेस सनातन को समाप्त करने की बात करती है। कांग्रेस उनके साथ खड़ी होती है जो सनातन धर्म को अपमानित करते हैं। कांग्रेस के लोग तो घंटा घर में वर्ग विशेष से 100% मतदान की गुजारिश करते हैं। हम तो पूरे कोटा बूंदी की जनता से 100% वोटिंग का आग्रह करते हैं। कांग्रेस के राज में भाजपा के विधायकों के क्षेत्रों के साथ भेदभाव किया गया, लेकिन तब भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने जनता की सेवा की। अब भाजपा की सरकार है, सभी क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। पहले राज्य सरकार नहीं थी, एमएलए से पक्षपात से काम करती थी, एमएलए विधानसभाओं में मुद्दे उठाते थे, लेकिन उनकी बात नहीं चलती थी। एक नया एक्स एमएलए हारा हुआ गुंडू सरकारें चलाते थे और एमएलए को कोई अधिकारी जानबूझकर पूछता नहीं था। सरकार अलग, एमएलए को पूछे नहीं, लेकिन अब वक्त का इंतजार हो गया है। आप चिंता मत करो, विश्वास करो, भरोसा करो। आपने भारतीय जनता पार्टी को हमेशा हमेशा भारी मतों से जिताकर भेजा है। हम आपके ऋण को नहीं भूल सकते, कभी आपके ऋण को नहीं भूल पाएंगे। आपके ऋण को चुकाने का काम यहाँ की विधायक करेगी और आवश्यकता होने पर मैं उनकी मदद करूंगा ताकि इस इलाके के अंदर कोई कमी नहीं आए। मेरा तो आपसे इतना ही कहना है, ये चुनाव देश में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के चुनाव है। ये राज्य विधानसभा के मुद्दों के चुनाव निपट गए। मेरा आपसे एक ही संकल्प है, आप निकल जाएं, घर घर निकल जाएं, गली गली मोहल्ले निकल जाएं। 3 दिन बचे, 3 दिन। कई लोग कई कॉलोनियों में जाकर एक धर्म के नाम पर 100% मतदान की बात करते हैं कि 100% मतदान करो। मैं तुम्हारी बात कोटा से घंटाघर से लेकर दिल्ली तक तुम्हारी बात पहुंचाने का काम करूंगा, तुम्हारी पैरवी करूंगा। अब 100% वोट उनको लेकर चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन ये जनता जानती है। अब उन्होंने खुद ने कह दिया कि 100% आप वोट दो, घंटाघर की लेकर दिल्ली तक की पैरवी करने का काम मैं करूंगा। आपका भी समय आ गया है, आप भी 100% की ओर बढ़ जाओ। कभी छूट गई तो बेरोजगार उनकी पैरवी करेगा जिनको गुड्डू भाई की जमानत पर घंटाघर में लेके आया है। इसलिए छोड़ना मत। इन कॉलोनियों में 60-55% वोट होते हैं। आप भी 100% वोट देने का संकल्प लेकर जाओ। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सीमाओं को सुरक्षित करते हुए युवाओं का भविष्य संवारने और महिलाओं की सुरक्षा पर काम किया है। कोटा की जनता भाग्यशाली है कि उन्हें ओम बिरला जैसा जनप्रतिनिधि मिला है जिसकी कार्यशैली सेवा की रही है। अब हमें 26 अप्रैल को अधिक से अधिक लोगों को मतदान केंद्रों पर लाकर भाजपा के पक्ष में वोट करवाना है। हमारे सेना को सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए रात दिन काम करना और हर योजना का लाभ हर व्यक्ति को मिले। आप सब लोग और हम सभी की जिम्मेदारी कि इस चुनाव में एक भी वोट घर पे नहीं रहना चाहिए। रहेगा एक भी वोट घर पे। आप सब लोगों को संकल्प लेके जाना है। 26 अप्रैल को सबसे बड़ा त्योहार है और ये त्योहार 5 साल में एक बार ही आता है। सारे काम हमको छोड़ने हैं, सबसे पहले मतदान करना है। सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक सबका मत पड़ जाना चाहिए, सारे वोट हमारे डल जाने चाहिए। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।